सीतापुर के हरगांव अवध शुगर एंड एनर्जी चीनी मिल में गार्ड ने ट्राली तौल करने आए किसान पर बंदूक तान दी, जिसके बाद सैकड़ों किसानों ने मौके पर इकट्ठे होकर हंगामा कर दिया। मामले की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची हरगांव थाने की पुलिस ने स्थिति को संभाला। सीतापुर के बालाजी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई। ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने पर हॉस्पिटल स्टाफ वहां से भाग गया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के सामने जमकर हंगामा किया। मामले को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। फिलहाल परिवार ने इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी है, जांच जारी है। आगरा के थाना हरिपर्वत क्षेत्र में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बाइक सवार को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई है। ग्रेटर नोएडा के थाना जारचा क्षेत्र के नगला चमरू गांव में बारात के दौरान हुए हर्ष फायरिंग में 10 साल का कृष गोली लगने से घायल हो गया। आपको बता दें कि बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। रात्रि में एक बारात में चढ़त के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष से जिसका नाम कृष है, गोली लगने से घायल हो गया, जिससे तत्काल उपचार है अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। थाना जारचा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। हरिद्वार में अर्धकुंभ को लेकर विवाद पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री की बैठक में संतों को शामिल न किए जाने पर संतों ने सरकार पर परंपरा का अपमान करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो वे कुंभ का बहिष्कार कर सकते हैं। संतों ने अखिल भारतीय आश्रम परिषद के गठन की भी घोषणा की है, ताकि उनकी आवाज संगठित हो सके। नाम है विनय शंकर पांडे। वो कभी हरिद्वार का जिलाधिकारी होता था, उसने हरिद्वार को सारे लूट लिया। यहाँ तक हरिद्वार से संतों की मूर्तियों को तक लेके चला गया। वो आदमी बहुत बड़ा चोर है और उसके प्रभाव और दबाव में मुख्यमंत्री ने आनंद फानन में जितनी जल्दी घोषणा की, वास्तव में शाही स्नान होता नहीं है अर्धकुंभ में। अर्धकुंभ में शाही स्नान की कोई परंपरा नहीं है और ऐसी स्थिति में भी आनंद फानन में घोषणा करके मुख्यमंत्री चले गए। ये क्या होना चाहते? अगर उनको शाही स्नान करना आना है और शाही स्नान की नई व्यवस्था का शुरुआत करनी है तो कम से कम हरिद्वार के संतों को सभी को विश्वास में लेना चाहिए था, लेकिन हरिद्वार के संतों को विश्वास में नहीं ले गया। जो हजारों सालों से परंपरा है कि अर्धकुंभ हरिद्वार में शाही स्नान नहीं होता, लेकिन शाही स्नान की तिथियां घोषित कर दी और उसके बाद कुंभ में क्या है, हजारों करोड़ों रुपए का बजट आता है और वह बजट कुछ लोग आईएएस उसको चटपट कर जाते हैं। विकासनगर में नेशनल हाईवे के किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। इस दौरान पीडब्ल्यूडी ने बुलडोजर से दुकानों के बाहर बने अतिक्रमण और टीन शेड हटाए। व्यापारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर 3 दिन की मोहलत दी गई थी। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष नीरू देवी और कांग्रेस नेता नीरज रोहिल्ला के बीच जमकर विवाद हुआ, जहां गाली गलौज और हाथापाई तक नौबत आ गई। विवाद का कारण कार्रवाई में पक्षपात बताया जा रहा है। अभी जो है हमारी अर्पणपुर में अटरी थी, उसको लेके जो है पालिका अध्यक्ष महोदय को कुछ कंफ्यूजन हुआ। उनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ जो सूचनाएं हैं उनको नहीं पहुंची है, तो उनके बारे में उनको बैठ के बता दिया गया है। मैडम भी इस बारे में एग्री हैं कि जो अभियान चल रहा था, आज चूंकि फुटपाथ हटाने का था, मैडम ने कहा कि 1-2 जगह हमें थोड़ा सा 2-3 घंटे का और समय दीजिए, तो उन्होंने खुद आश्वस्त करा है कि हम शाम तक इसको हटा देंगे, स्वयं से ही हटा देंगे, हमें 2-3 घंटे का और समय दीजिए। तो हमने उनको कहा है कि आप अपने जिम्मेदारी पे इसको शाम तक हटा लीजिएगा और जो बाकी जो परमानेंट जो टीन शेड वगैरह थे उनके उसमें ये बात हुई है कि 2 से 3 दिन का समय जो है जैसे विकासनगर में दिया है वैसे ही इसको भी 2-3 दिन में हटा दिया जाएगा।